नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब वक्त हो चला है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज नेशनल आवर में चर्चा का विषय है संगम नगरी में होने वाला महाकुंभ, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, जिसका कड़े लहजे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब भी दिया है। क्या कहा है जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन में अब 20 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासत तेज हो गई है। पिछले 3-4 दिनों से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ की तैयारियों को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं। पांटून पुल के निर्माण से लेकर बिजली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब बीजेपी ने अपने अंदाज में दिया है। आज इन्हीं सवाल जवाब पर करेंगे नेशनल आवर में चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं तैयारी पर तकरार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले दिनों से महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इसके पीछे उनकी खास रणनीति को बड़ी वजह माना जा रहा है। योगी सरकार महाकुंभ के आयोजन को लेकर अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बड़ा वार किया है। अखिलेश यादव का कहना है, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, हम आपको बता रहे हैं कि 22 में से केवल यातायात लायक केवल 9 पांटून पुल, बाकी 9-2-11। मतलब साल भर की कवायद के बाद 22 में से केवल 9 पांटून ब्रिज यातायात योग्य बन पाए हैं। अर्थात लगभग 40% ही काम हो पाया है। अब जब इस महा आयोजन के लिए सिर्फ 20 दिन और बचे हैं, तो बाकी बचे पुल कैसे बन पाएंगे और भीड़ का नियंत्रण और आवागमन कैसे संभव होगा। भाजपा सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले, ये बात कही है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है और कहा है कि जनवरी 2013 में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। इतनी दुर्दशा कुंभ के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। इस मेले के आयोजन की व्यवस्था उन्होंने अपने चाचा आजम खान को सौंपी थी, जिसमें तीर्थयात्रियों को दुर्घटना तक का शिकार होना पड़ा था। कई यात्रियों की मौत हो गई थी। आपको कुंभ मेले पर बोलने का अधिकार नहीं है। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, क्या कुछ कह रहे हैं। 2013 जनवरी में प्रयागराज कुंभ का आयोजन हुआ था। इतनी दुर्दशा कुंभ के इतिहास में कभी नहीं थी। उस कुंभ मेले की व्यवस्था श्री अखिलेश यादव जी ने अपने चचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी। आने वाले तीर्थयात्रियों को दुर्घटना तक का शिकार होना पड़ा था। कोई मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं थी। कई तीर्थयात्री मारे गए थे। श्री अखिलेश यादव जी सूप बोले तो बोले, चलनिया ना बोले, जिसके 72 छेद होते हैं, और आपको बोलने का कुंभ मेले पर कोई अधिकार नहीं है। तो ये भोजपुरी में कहावत है जिसका एक तरह से प्रयोग किया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। सूप हंसे तो हंसे, चलनी भी हंसे, जिसमें 72 छेद। यानी कि अगर इसको भोजपुरी में कहें तो इसको इस तरह से कहा जा सकता है, सूप हंसे तो हंसे, चलनियों हंसे, जिसमें 72 छेद। मतलब यह कि जब 2013 में आपने कुंभ का आयोजन किया था और उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उसका देखरेख, उसका संचालन, उसकी व्यवस्था का जिम्मा आजम खान को सौंपा गया था। उसमें दुर्दशा हुई थी। दुर्दशा इस कदर हुई थी कि कई यात्री दुर्घटना के शिकार हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी व्यवस्था पर, यानी कि बीजेपी कह रही है कि हमारी व्यवस्था पर आपको कहने का कुछ अधिकार नहीं है, क्योंकि आप जब ने व्यवस्था किया था तो वो दुर्व्यवस्था की शिकार हो गई थी। आप हमारे ऊपर प्रश्न कैसे उठा सकते हैं, ये सवाल।
कहने का तात्पर्य यह था। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं, सपा प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी। सपा का यह आरोप है कि तैयारी पूरी नहीं है। लब्बो-लुआब ये है, करीब करीब 40% ही तैयारी हो पाई है। 20 दिन का समय है, 60% तैयारी कैसे हो पाएगी? चिंता है, चिंता सता रही है अखिलेश यादव जी को इस महाकुंभ की। क्या कहेंगे, चिंता को कैसे दूर करेंगे? देवेंद्र जी, वो लोग और वो पार्टियां जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और जिन्हें सनातन धर्म और सनातन धर्म अवलंबियों से किसी भी तरह का प्रेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हो, उन्हें हर शुभ काम में कमी ही दिखती है। जरा बताइए, यही राम मंदिर में जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था और प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी ने सारे विधायकों को आमंत्रण दिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे लोग सारे विधायकों के साथ अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए गए। लेकिन ये लोग क्यों नहीं गए? आज जिनको चिंता सता रही है वो पूरे विधानसभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने सारे माननीय विधायकों को कहा था कि आप चलिए और प्रभु राम जी का दर्शन कीजिए। तो इनके मन का पाप आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात, अभी 20 दिन है ना, चिंता न करें। इसके पहले भी योगी जी के शासन में कुंभ हुआ था। और मैं देवेंद्र जी स्पष्टता बताता हूं, तो मैं दिल्ली में रहता था। लोग कहते थे, जो कुंभ में जाते थे लौट के आते थे, कहते इस बार का कुंभ इतना दिव्य है कि एक बार जरूर जाना चाहिए। मेरे मन में नहीं, मेरी माता जी काफी बुजुर्ग हैं, लगभग 80 साल की है। मैं उनको लेके गया, लोग कहते थे चले जाइए, स्नान करके चले आइए, पैर में मिट्टी नहीं लगेगी, सुनते थे। मैं सोचा अपनी बुजुर्ग माता जी को लेके कैसे जाऊंगा, लेकिन मैं गया और देखकर व्यवस्था को आश्चर्यचकित रहा। देवेंद्र जी या जो भी लोग चर्चा में जुड़े, मुझे नहीं पता, अगर आप सब में से कोई गया होगा तो सचमुच आप जाइए और स्नान करके चले आते थे, पैर में मिट्टी नहीं लगती थी। वो व्यवस्था थी, वो स्वच्छता थी। और इनके शासन काल में 13 में भी कुंभ हुआ था। उस समय क्या दुर्दशा थी, अगर उसमें भी कोई गया हो तो बता सकता है। उससे पहले के कुंभ में तो मैं स्वयं जो है 1 महीने कुंभ में ही रहा था। तो क्या दुर्दशा थी, और उसमें भगदड़ मच गई थी यादव, सैकड़ों लोग उसमें मारे गए थे। और पूरी सरकार में देवेंद्र जी एक भी इनको सनातनी मंत्री, सनातनी विधायक, सनातनी नेता नहीं मिला जिसको उस कुंभ की जिम्मेदारी देते। कुंभ की जिम्मेदारी किसको दिया? आजम खां को दिया। बताओ, जरा सोचिए, परिकल्पना आप कीजिए। आयोजन जो है उस सनातनियों का होगा और उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके पास कोई सनातनी नहीं मिला। अगर उस धर्म के मानने वाले लोग होंगे तो हमको लगता है वो बेहतर ढंग से चीजों को समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूं, आजम खां भी समझ सकते थे, लेकिन हो सकता है कोई सनातनी होता तो ज्यादा अच्छा समझता। उनकी पूजा पद्धति के, उसने स्नान की व्यवस्था को। अब हमसे कोई या आपसे कोई कहे कि मुझे लगता है कि इस्लाम धर्म के बारे में या किसी दूसरे पंथ मजहब के बारे में तो जितना बेहतर वो लोग बता सकते हैं, हम आप नहीं बता सकते। हम आप व्यवस्था नहीं कर सकते उनके आगे में भी। लेकिन आप इतनी बड़ी, जहां सिर्फ देश नहीं दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग आते हैं और सबसे बड़ा आयोजन होता है लोक संगम पर जाकर, उस भाव से लोग वहां महीने महीने भर रहते हैं, वहां डुबकी लगाते हैं, अपने आप को जो है कृतार्थ करते हैं। और ऐसे आयोजनों में इतनी बड़ी लापरवाही हो जाए। और पिछला कुंभ आपने देखा, उसमें एक तरह की कहीं से कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। इस बार भी उस महाकुंभ के लिए जो होने वाला है, जो चंद दिनों बाद होने वाला, 20 दिन रह गए, सरकार की संवेदनशीलता देखी। दूसरा कोई मंत्री नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक एक चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो टेंट सिटी हो, चाहे वो घाट हो, चाहे वो पुल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो, सारी चीजों पे एक एक करके उनको बताना नहीं है। ये लोग जो बताने चल रहे हैं, इनकी व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग देख लीजिए कि कैसे को व्यवस्था फैलाने में। लेकिन इन्होंने पिछली व्यवस्था देखी, इनकी पेट में दर्द हो रहा है कि जब भी कोई
व्यवस्था, कोई आयोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है तो इतनी सुगमता से, इतनी सहजता से, इतनी अच्छे ढंग से संपन्न होता है। तो इनको तो हमेशा खोट ही लगेगी ना, इसमें कहाँ इनको दिक्कत होगी। इनको तो बस कमी कहाँ दिख जाए, जैसे कहने लगे कि राम मंदिर में जो है तो पहले साल ही चूहे, अरे उसको आप टपकने लगा, आप उसकी देखेंगे नहीं कि कहाँ है, क्या कारण है, क्या कारण नहीं है। लेकिन आप कान नहीं देखेंगे, कौवा के पीछे दौड़ लेंगे। जरा कान तो अपना देइए। और दूसरे के कहने पे हमको लगता नहीं अखिलेश यादव जी गए होंगे, किसी ने उनको बताया होगा। अगर गए हो तो बताएं। तो इनके आंख में किरकिरी होना स्वाभाविक है। ना तो इनको सनातन से मतलब है, ना सनातनियों से इनका कोई मतलब है। इनको सिर्फ एक विघ्न विदेशी है, नाम तो जरूर इनका अखिलेश रख दिया है, लेकिन इनको कोई सनातन से कहीं से प्रेम नजर नहीं आता है। सिर्फ इनको वोट बैंक की राजनीति नजर आती है और हर काम में इनको सिर्फ वोट नजर आता है और सारा काम सिर्फ वोट के लिए करते हैं। सारा काम वोट के लिए करते हैं। को मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि चिंता न करें, इस बार का भी आयोजन कुंभ का दिव्य होगा, भव्य होगा। और अखिलेश यादव जी, आप भी अपनी सारी पार्टी के नेताओं के साथ आइएगा और डुबकी लगा के अपने सारे पाप को धुलिए। जी बिल्कुल। प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहां पर यह है कि कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर, तैयारियों को लेकर सपा अध्यक्ष चिंतित हैं, गहरी चिंता है उनकी, कैसे होगा, किस तरह से होगा। अभी तैयारियां सिर्फ 40% हुई हैं, हालांकि कुछ संतोष तो दिलाया है दिनेश प्रताप सिंह जी ने। क्या लगता है कि यह सरकार आधी अधूरी तैयारी करके ही महाकुंभ का आयोजन कर देगी? देवेंद्र जी, देखिए ऐसा नहीं है। ये जितने भी हैं ये राजनीतिक बयानबाजी होती है और ये हमेशा होती रही है, कोई ऐसा नहीं है। जहां तक कुंभ की बात है, उसको मतलब 3 पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ में कवर कर चुका हूँ, डुबकी भी लगा चुका हूँ और सब परिवार गया हूँ। वहां की सारी व्यवस्थाओं को बहुत नजदीक से मैंने तब भी देखा है। और अभी 1 सप्ताह पहले भी मैं वहां इलाहाबाद प्रयागराज गया था। जितनी भी सरकारें हैं वो सभी, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला या जमावड़ा कह दीजिए, इससे बड़ा जमावड़ा कहीं नहीं होता। ये कुंभ में ही करोड़ों लोग आते हैं, देश से विदेश से आते हैं और सारी व्यवस्थाएं होती रहती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ जो पहले की सरकारों ने किया होगा, उसके बाद जो दूसरी आई होगी उन्होंने उसमें कमियों को दूर किया होगा, फिर तीसरी आई होगी उन्होंने दूर किया होगा। लेकिन इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार व्यवस्थाएं चाक चौबंद, बढ़िया और अब तक की सबसे बढ़िया व्यवस्थाओं में से वहां की गई। उसका एक स्वाभाविक कारण भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि एक मठ के मठाधीश भी हैं, संत समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सनातनी परंपराओं को जानते हैं, तो स्वाभाविक है कि उस चीजों को और बेहतर करना या बेहतर करवा देना, ये उनके अनुभव का ही कारण है। ऐसा नहीं, इससे पहले भी योगी जी के काल में जो अभिकुंभ या वो हुआ था, उसको या माघ मेला होता है वो करते रहे हैं, बढ़िया सुचारू रूप से होते रहे हैं। वहाँ सड़कें भी बढ़िया बन गई हैं, टेंट भी बहुत अच्छे लग गए हैं, वहाँ सारे घाटों की भी और पानी की भी सब व्यवस्था कर दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात, इसको राजनीतिक रूप से आलोचना के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे आयोजन है कि इन आयोजनों में राजनीति से दूर रखे। अगर कोई आलोचना कर भी रहा है या कोई कमियों को गिना रहा है तो उस कमी या उसको उसका वो कहना चाहिए कि जैसे कि उन्होंने कहा कि 22 पेंटून ब्रिज में से कुल 9 बने हैं। हो सकता है कि जिस समय उन्होंने बयान दिया उस समय 9 ही बने हूँ और वो प्रोसेस में हूँ, तो उसका जवाब ये भी हो सकता है कि आप उसकी चिंता न करें, जो हमने कहा है 22 बने हैं, 22 में 20 तो बन ही जाएंगे उससे पहले। लेकिन और बाकी इसके अलावा ये तो एक राजनीतिक ज्ञान है कि वहाँ अव्यवस्था है या व्यवस्था नहीं है। जितनी भी सरकारें रही, सब सरकारों ने
कुंभ के आयोजन में हमेशा उन्होंने मतलब व्यवस्थाएं की हैं, सुचारू हुई हैं। और जहां तक मरने की बात है तो दिनेश जी 50 के दशक में स्टैम्पिड हो गई थी, उसमें सैकड़ों लोग मर गए थे उस स्टैम्पिड में, भगदड़ में। तो वो तो एक घटनाएं होती रहती है, उसको कोई सरकार नहीं रोक सकती है, कोई ऐसी चीज, लेकिन उसके प्रयास कर सकती है कि स्टैम्पिड न हो, दुर्घटनाएं न हो। इस सरकार ने ये पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की है कि भीड़ ऐसी इकट्ठी न हो जाए या ऐसी अव्यवस्था न हो जाए कि जिससे कुंभ के आयोजन पर लगे। दूसरी बात, इससे पहले भी इन आयोजनों को देखता रहा हूँ, मैंने उसको कवर भी किया है वहां प्रयागराज में रह के कुंभ मेले में, वहां करीब 15 दिन में रहा भी हूँ। तो वहां पहले साधु संतों के बीच में, महामंडलेश्वरों के बीच में स्थान को लेके भी विवाद होता रहता था। उसके लिए ये भी हो जाता था कि साथ आंदोलन कर देंगे, हम नहीं लेंगे। स्वरूपानंद जी सरस्वती जी थे, वो सब थे, तो वो चीजें होती रहती थी। लेकिन इस बार कोई ऐसी चीज नहीं आई है। उनको बैठ के विमर्श करके और उनके यथा योग्य जो उन्होंने चाहा उसके अनुरूप उसकी व्यवस्थाएं की गई। तो मुझे नहीं लगता है कि व्यवस्था में कोई खामियां हैं या व्यवस्था में कोई कमी है। जब व्यवस्था में कोई कमी नहीं है गोस्वामी साहब जी, गोस्वामी साहब, जब व्यवस्था में कोई कमी नहीं है तो आखिर ये खबरें अखिलेश यादव जी तक कैसे पहुंची, और अगर जो पहुंची भी तो उन्होंने बिना तस्दीक किए इस तरह के बयान कैसे दे डाले कि पांटून ब्रिज जो हैं अभी नहीं बन पाए हैं पूरी तरह से, 40% ही तैयारियां हो पाई हैं। अगर जो ये सिर्फ राजनीति है, जैसा कि आप बता रहे हैं और दिनेश जी भी बता रहे हैं कि अगर जो सिर्फ ये राजनीति है तो इस तरह से तो ये कहा जा सकता है कि तीर्थयात्रियों को दहशत में डालने वाली बात होगी। नहीं देवेंद्र जी, मैंने पहले ही शुरुआत में ही ये बात कही जी कि ऐसे आयोजनों में ये वो आयोजन है कि जिसमें देश की प्रतिष्ठा भी जुड़ी रहती है और विश्व का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है, और ये आसान नहीं है उन व्यवस्थाओं को करना। तो वहां सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं, आदमी के रहने की, खाने की, पीने की, साधु की, संतों की, महामंडलेश्वरों की, आम आदमी की, करोड़ों लोग पहुंचते हैं वहां, वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। मैंने पहले ही ये बात कही कि ऐसे आयोजनों में जो धार्मिक आयोजन है और ना भी धार्मिक आयोजन है, ये बहुत बड़ा आयोजन है। ऐसे आयोजनों में अगर थोड़ी बहुत कमियां रह भी जाती हैं तो कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर ये कहा भी है उन्होंने, और मान भी लूं मैं सेफ फॉर आर्गूमेंट कि वहां 22 बनाने की बात थी कि 22 बनेंगे और 9 बने हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सरकार ये जवाब दे सकती है। लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कि पहले आजम खान साहब थे, वहां उतने मर गए, इतने जिंदा हो गए। ये सब राजनीतिक जवाब नहीं होने चाहिए। उसका सकारात्मक जवाब हो सकता है या दिया जा सकता है शालीनता से कि 9 बने जरूर हैं, आपने कहा है, लेकिन सब प्रोसेस में जो कुंभ का शुरू होने से पहले ये सब बन जाए जी, बन जाए। राजनीति क्यों की जाए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ चंचल यादव जी सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थोड़ी देर से जुड़े हैं, चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो चिंताएं हैं सपा की कि अभी 40% ही तैयारियां हो पाई हैं। हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय प्रमोद गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी तैयारियों पर ये महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, जिनके सरकार में आयोजन किया गया है, आधी अधूरी तैयारियों पे नहीं होता है। और जो थोड़ी बहुत बच गए हैं तो वो भी तैयार हो जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। कमी कहाँ कहाँ आप लोग पा रहे हैं और ये खबरें कहाँ से आप तक आई कि बस पांटून ब्रिज जो हैं वो पूरी तरह से नहीं बन पाए हैं और भीड़ को कैसे नियंत्रित करेंगे, ये खबरें कहाँ से आई हैं आपके पास? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया हूँ आपके साथ। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, ये कोई पहली मर्तबा ऐसा काम बीजेपी नहीं कर रही है। आपको याद होगा जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का जो उद्घाटन किया बीजेपी के लोगों ने, वहां पर भी आपने देखा होगा पूरी तरीके से निर्माण कार्य नहीं हो पाया था और आनन फानन में केवल जो है सत्ता की राज मतलब चुनाव की वजह से
आनंद फानन में उसका उद्घाटन किया गया। बहुत विरोध हुआ, आपने देखा होगा। इवन कि हमारे देश के चारों शंकराचार्य लोगों ने भी विरोध किया, लेकिन फिर भी बीजेपी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस उनको तो केवल भाई जो आप केवल अपनी चुनावी राजनीति और चुनावी गोटियां बैठानी है। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम है सत्ता में बैठे लोगों को आईना दिखाना, और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बकायदा विद प्रूफ आईना दिखाने का काम किया। और मैं प्रयागराज में रहा हूं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, वहीं से पला बढ़ा हूं मैं। अब विश्वास नहीं करोगे, अभी भी सरकार में जो अधिकारी हैं, इनके बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो इतने बड़े पैमाने पे बेईमानी धांधली कर रहे हैं। आप सोच सकते हो, अगर आपको विश्वास ना हो तो अपने किसी चैनल वाले को भेज दो, आप वहां पे रिपोर्टर को आप भेज सकते हैं, दिखवा सकते हैं। लेकिन बीजेपी को ये चीज दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी केवल मीडिया में, मैं दिल्ली गया था, मुंबई गया था, सब जगह केवल प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का फोटो लग गया, महाकुंभ वाला। वो सारे के सारे प्रचार प्रसार तो 6 महीने पहले से कर दिया इन्होंने। आप देख लो, जाकर के रिपोर्टिंग करा लो आप, दिल्ली है, मुंबई है, जगह जगह महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ। इन्होंने जितना जो है प्रचार करने पे ध्यान दिया, अगर इन व्यवस्थाओं को सही करने पे ध्यान देते तो आज जो हमारे वहां पे पैरामिलिट्री के फोर्सेस लगे हैं, जो पुलिस लगी है, जो लोग वहां पे लगे हैं, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके पुलिस प्रशासन जो लोग वहां पे जा रहे हैं, वो सब लोग ये बता रहे हैं कि अभी जो है केवल सरकार जो है कि अधिकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किए पड़े हैं, और मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से गुमराह हैं। ये बीजेपी के नेता भी जानते हैं, ये हमारे बीजेपी प्रवक्ता साथी बैठे हैं, अगर दिनेश जी को अगर ना पता हो तो एक दिन एक काम करें, महाकुंभ हो आए। मैं तो, मेरा घर ही वहीं पे है, अरैल के पास में घर है। मैं आपको बता दूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ये केवल प्रचार प्रसार में मस्त है। मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, आपको याद होगा आपके कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी दुनिया में नहीं, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग प्रचार प्रसार पे ध्यान दिए हैं, व्यवस्थाओं पे ध्यान नहीं दिए हैं। पूछ लेते हैं ना क्यों ऐसा किया है आप लोगों ने? जितना ध्यान व्यवस्थाओं पे देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, वही बात मैं पूछ लेते हैं, जवाब ले लेते हैं दिनेश जी से, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी जो चंचल जी कह रहे थे उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। चंचल जी आप ही नहीं, सौभाग्य से मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, और मैं भी वही का हूं। अगर आप वही के वास्तव में हैं तो आपने बहुत सारे कुंभ को देखा होगा। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहिएगा, जो टॉयलेट बनते थे मेला के समय में, क्या उसके पहले वहां लोग जाने की इच्छा होती थी क्या? जो चेंजिंग रूम बनते थे उनकी कंडीशन क्या होती, यथार्थ आप बताइए। जो रास्ते होते थे उनकी पोजीशन क्या होती थी? लेकिन योगी जी ने पिछली बार भी कुंभ कराया। अरे दिनेश जी, आज भी वैसी पोजीशन है। दिल पे हाथ रख के कहिए, रंगीन चश्मा हटाइए, आपको दिखाई देगा सही चीजें। हम लोगों के समय में आप जो कर रहे हो सफाई को लेकर के बकायदा अवार्ड मिला था सरकार को, आपके बीच में चंचल जी पे नहीं मिला, बोला मैं पूरे विश्व में चंचल जी दिनेश जी को अपनी बात रख लेने दीजिए जी। दिनेश जी ठीक है। चंचल जी, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, आपने जो कहा मैंने सुना, सुन लीजिए फिर उत्तर दे दीजिएगा ना, बेचैनी क्यों है? मैं ये कह रहा हूं, आपने वो भी आयोजन देखा है, ईमानदारी से हमने कहा तुलना कर लीजिएगा। 13 में आपने भी कुंभ कराया था, जिसमें कई लोग कालकलवित हुए थे, वो भी आप उनसे भी तुलना कर लीजिए। मैं दूसरी चीज कहता हूं, देवेंद्र भाई, एक आप घर में आयोजन भी कराते हैं, सारे लोग किसी न किसी पारिवारिक परिवार से आते हैं। अगर घर में भी कोई एक आयोजन होता है छोटा सा, तो अंतिम दिन तक तैयारी होती है, अंतिम दिन तक शुरू होने दीजिए। अगर कोई कमी रह जाए तो निश्चित बताना चाहिए। और अखिलेश यादव जी एक सूबे के मुख्यमंत्री रहे, और इसी सूबे के, अगर उनका कोई सुझाव था, कोई कमी थी, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, उनको मुख्यमंत्री जी से मिलना था, अपना सुझाव देना था कि ऐसा नहीं, ऐसा, ये नहीं काम करेंगे। इसमें राजनीति कौन कर रहा है? जो चंचल जी कर रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित, जो प्रमोद जी ने कहा था कि आप मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो विश्व के सबसे बड़े आयोजन में आना चाहते हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है, मत आइए। आपका मोटो क्या है? आपका मोटो ये नहीं कि व्यवस्था ठीक हो, आप लोगों का मोटो है कि लोगों को आप भयभीत करें। इतनी बढ़िया तरीके से योगी जी की सरकार, योगी जी आयोजनों को करा कैसे लेती है, उसमें कोई कमी नहीं। मैं तो अब भी कह रहा हूं कि अगर आपको कोई सुझाव देना, आपको कोई नजर कमी लगती है, तो निश्चित तौर पर आपको मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए।
और आपको अपनी राय देनी चाहिए, लेकिन झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाना। और देवेंद्र जी एक चीज और बताएं, इन पूरे एनडीए वाले को मैं तो बता रहा हूं, ये जाके स्नान तक नहीं करते हैं कि कहीं इनकी वोट बैंक की राजनीति न चले, आचमन नहीं करते हैं। उस पानी के जल को, इनका अपना मामला है, सरस्वती के पावन जल को स्पर्श नहीं करते हैं कि गंदगी। और वही एक छठ पूजा का कार्यक्रम दिल्ली में होता है, वहां का भी हाल आपने देखा है। लोग डुबकी लगाने से डरते, इतना झाग होता है, लेकिन मुंह में लकवा मार जाता है इंडी गठबंधन के पार्टियों को। अखिलेश यादव को नहीं दिखता है, लेकिन ये मोदी जी की सरकार है जो कि कैसे गंगा स्वच्छ हो, कैसे गंगा के घाटों पे आरतियां हो रही हैं। अखिलेश यादव जाके किसी आरती में शामिल क्यों नहीं होते, मैं तो पूछ रहा हूं। भैया आप भी सनातनी है ना। चलिए चल जवाब दे देते हैं इसका, उसके बाद से प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाएंगे। सनातनियों से कितनी घृणा है ना जी को। अगर इन्होंने बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का अपना एक मर्यादा रही है, वो कभी झूठ नहीं बोलते। कम से कम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जो है वो चाहे किसी भी पार्टी में हो सही बात करते हैं। लेकिन हमारे साथी प्रवक्ता हैं इस सरेआम झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे बताओ, एनजीटी तो आप ही के अंडर में आता है ना। एनजीटी ने आपके 80% घाटों पे लोगों को नहाने के लिए लायक नहीं समझा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपके डेटा कर रहे हैं। आप बताओ, नमामि गंगे के नाम से आपने मंत्रालय बनाया था, सब खा गए पैसा। आप मुझे बता दो, गंगा साफ हुई क्या? भाइयों बहनों कहते थे, मतलब आप मुझे बताओ ना, भ्रष्टाचार के नाम पे आप बातें करते थे। सुनिए ना भाई साहब, कहना चाहते हैं जी, मैं आपकी बात सुन लिया था। चंचल जी यही बता दीजिए, भ्रष्टाचार की बातें क्या करते थे पहले, लंबी छोड़ा करते थे आप लोग। गंगा आज के समय में हालत ये है कि आप बताओ गंगा की सफाई क्यों नहीं करा पाई। और आप कह रहे हो कि आप जाके करना चाहते हो, अरैल घाट पे स्नान कर पाओगे जो गंदगी फैला रखी है आप लोगों ने? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे बताओ ना, 14 से साफ इतनी गंदगी है, एनजीटी ने बकायदा आपको चेतावनी दी है कि 80% घाट आपके नहाने लायक नहीं है, ईमानदारी से पानी शरीर पे पानी फेंकने लायक नहीं है। चलिए ठीक है। बात महाकुंभ की हो रही है, महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के हो रही है। प्रमोद गोस्वामी जी के पास चलते हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, तैयारियों को लेकर चिंता होनी चाहिए, विपक्ष को है, ये बड़े खुशी की बात है कि तैयारियों को लेकर चिंतित हैं कि वहां पर लोग जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे, चाहे किसी भी पार्टी से संबंधित हो, सनातनी जाएंगे तो तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। दिनेश जी कह रहे हैं कि नहीं, तैयारी है, बढ़िया है, और अंतिम दिन तक तैयारी होती रहती है। घर का आयोजन होता है, वहां भी अंतिम दिन तक तैयारी होती रहती है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो तैयारी है, वास्तव में ये जो डर है, जो विपक्ष का डर है, जो सपा का डर है, ये डर जो है ये निर्मूल साबित होगा? नहीं देवेंद्र जी, देखिए समाजवादी पार्टी विपक्ष में, विपक्ष का ये धर्म है कि वहां अगर कोई कमियां हैं, खामियां हैं, कोई चूक है तो उसको पॉइंट आउट करे, और अगर वो पॉइंट आउट कर रहे हैं तो इसमें कोई आलोचना का विषय नहीं बननी चाहिए। जहां तक वहां की व्यवस्था का प्रश्न है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि 1 सप्ताह पहले मैं वहां गया था, और कुंभ को मैं एक लंबे समय से कवर करता रहा हूँ, रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। मैंने उसको कवर भी किया है, देखा भी है, स्नान भी किया है। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं में मुझे पूरी सरकार, शासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगा हुआ है। सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं, बिजली के भी। और जहां तक गंगा की सफाई की बात है, ये बात बार बार योगी जी, मुख्यमंत्री जी ये निर्देश दे चुके हैं कि गंगा के पानी बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए, उसमें न हो, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चंचल जी की ये बात सही है कि जो वो नमामि गंगे की, गंगा सफाई योजना की बात कर रहे हैं, हालांकि कोई संदर्भ नहीं है। चाहे वो अयोध्या की बात कर रहे हैं कि आधे अधूरे में हो गया, तो वो आलोचना का विषय हो सकता है। लेकिन उस आयोजन के बाद
अभी तो उन खामियों को अगर कोई कमियां हैं तो वो क्योंकि राजनीतिक दल कोई भी हो उनके लिए जनता ही सर्वोपरि है, उसको सुविधा न हो उसकी सुविधाओं के लिए अपनी समालोचना करें, अपने सुझाव दें, कमियां हो उसको इंगित करें। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं देख रहा हूँ सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो रही हैं, व्यवस्थित हो रही हैं। और जहां तक पोस्टर की बात कही तो मैंने कहा ना कि मैंने कवर किया है, देखा है, तो जो भी सरकार होती है उसके सरकार वो अपने मुखिया की, मुख्यमंत्री की, उनके पोस्टर हमेशा लगते हैं और लगते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार योगी जी खाली अपना लगवा रहे हैं। अखिलेश जी के समय में भी लगी थी, कांग्रेस के समय में भी लगी थी और आज भी लग रही है। तो वो एक स्वाभाविक चीज है, इसमें ये कोई आलोचना का नहीं है। वो अलग बात है कि राजनीतिक रूप से ये चीजें कही जाएं, वो अपनी जगह हो सकती है, लेकिन इस इतने बड़े मेले में, आयोजन में ये बहुत छोटी चीजें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत सुंदर ढंग से स्नान सभी देश से और विदेश से आए हुए लोगों के होंगे, कोई असुविधा नहीं होगी। व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, पूरी व्यवस्थाएं की जा रही, पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक है। तैयारी पर तकरार हो सकती है, तैयारी कमियां अधिक हो सकती है, लेकिन तैयारी तो यहाँ फुल है। प्रमोद गोस्वामी जी एक हफ्ते पहले वहां पर जाकर के निरीक्षण कर चुके हैं और इन्होंने बताया है कि इस बार व्यवस्था चाक चौबंद है। इस बार व्यवस्थाएं बहुत ही उम्दा स्तर की हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अखिलेश जी आप भी मत घबराइएगा, चले जाइएगा, बढ़िया से स्नान करके चले आइएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।